पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं इवेपोरेशन से रिलेटेड, जो आप डे टू डे लाइफ में फेस भी करते हो। और आइए जानते हैं उनको फिर। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? कि एक रेगिस्तान में या गर्मी में कूलर ठंडी हवा क्यों देता है? बेसिकली कूलर हम क्यों यूज़ करते हैं? तो देखिए, एक तो गर्मी होती है, टेम्परेचर हाई होता है, ऊपर से क्या होता है, हॉट मतलब ड्राई डे है, ह्यूमिडिटी भी नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या करते हैं फिर, हमारा जो इवेपोरेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाता है टेम्परेचर हाई होने की वजह से। तो जिसकी वजह से आपको पता है इवेपोरेशन एक कूलिंग फिनोमेना है और हमें जो कूलर है वो ठंडी हवा देता है। फिर सेम क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट? मटके में जो पानी है वो ठंडा क्यों लगता है? अगेन मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनमें से पानी रिसता है और वो फिर टेम्परेचर हाई होने की वजह से गर्मियों में इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी अपने साथ ले जाता है, तो पीछे क्या कर देता है, कूलिंग कॉज करता है। फिर कभी आपकी हथेली पे या कभी ऐसे होता है ना, एक नेल पॉलिश रिमूवर, परफ्यूम वगैरह या पेट्रोल या एसीटोन कभी गिरा हो तो आपको कूलिंग सेंसेशन फील होती है, तो वो भी क्यों होती है? वो भी सेम फिनोमेना है, क्योंकि जब ये पार्टिकल्स हमारी हथेली पे आते हैं तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग की, और जब ये इवेपोरेट होते हैं तो कूलिंग सेंसेशन फील्स होती है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्लेट में या कटोरे में चाय हम क्यों पीते हैं बजाय कि एक कप में? ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, वो भी इसीलिए कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जल्दी होती है, तो वो एनर्जी लूज हो जाती है, हमारी चाय जल्दी ठंडी होती है, हम पी लेते हैं अच्छे से। फिर एक और क्वेश्चन आप देखते हो कि गर्मी में हम कॉटन के कपड़े ही क्यों पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़े क्यों नहीं पहनते? तो देखिए, कॉटन एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है और वो पसीने को सोख लेता है, ठीक है, और सोख के क्या कर देता है, एटमॉस्फेयर में अपनी इवेपोरेशन कॉज करवा देता है। इवेपोरेशन जब होती है तो आपको पता है कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, फिर कूलिंग होती है, और इसीलिए हमें गर्मी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन क्लॉथ्स। थैंक यू सो मच।